नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 30 अक्टूबर 2021, दिन शनिवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्र में बढ़ रहे प्लास्टिक कचरे के निष्पादन व प्रबंधन के लिए किस जिले में 10 करोड़ के प्लांट का स्थापना किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्रों में बढ़ रहे प्लास्टिक कचरे के निष्पादन व प्रबंधन के लिए रायपुर जिले में 10 करोड़ के प्लांट का स्थापना किया जाएगा। इससे प्लास्टिक कचरे के साथ ही कचरे के साथ आने वाली अन्य सामग्रियों का उपयोग के लायक बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ साथ रिसाइकलिंग करने योग्य प्लास्टिक कचरे से ईंट और टाइल्स बनाए जाएंगे। इस प्लांट को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संभाल रही कंपनी ही शुरू करेगी। इसका कार्य अगले साल प्रारंभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ वर्ष 2021-22 के धान खरीदी के संबंध में इनमें से कौन सही है? ए 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। बी समर्थन मूल्य पर सामान्य धान 1940 रुपये, ग्रेड ए का धान 1960 रुपये प्रति क्विंटल। सी केंद्रीय पूल में 61.65 मीट्रिक टन चावल लेने पर सहमति बनी है। डी प्रदेश में धान खरीदी 1 दिसंबर से प्रारंभ होगी। इसका आंसर है ऑप्शन ई, सभी सही है। छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ वर्ष 2021-22 में 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। इसमें समर्थन मूल्य पर सामान्य धान 1940 रुपये और ग्रेड ए धान 1960 रुपये प्रति क्विंटल होंगे। इस दौरान केंद्रीय पूल में भारत सरकार 61.65 मीट्रिक टन चावल लेने पर सहमति बनी है। वहीं प्रदेश में धान खरीदी 1 दिसंबर से प्रारंभ होगी। इस प्रकार इसमें सभी विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को ग्रीन इंडिया एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, टीवीएस मोटर कंपनी को। टीवीएस मोटर कंपनी को ग्रीन इंडिया एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। टीवीएस मोटर कंपनी को इंडिया फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया। IFZE ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर शोध और कार्यान्वयन में टीवीएस मोटर के प्रयासों को मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में 100 सीटों के नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कांकेर जिले में। केंद्र सरकार ने कांकेर जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को इसी सत्र से 100 सीटों पर दाखिले की अनुमति और मान्यता प्रदान कर दी है। यहाँ MBBS की 100 सीटों को मान्यता मिली है। इन कॉलेजों को अब 2022-23 के लिए आवेदन करना होगा। कांकेर राज्य का 11वां मेडिकल कॉलेज जबकि 8वां शासकीय कॉलेज है। बता दें कि राज्य सरकार ने कोरबा, कांकेर और महासमुंद में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सौगात दी थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर चिकित्सा प्राध्यापकों की भर्ती में पिछड़ेपन की वजह से इंडियन मेडिकल कमीशन ने कोरबा व महासमुंद को मान्यता नहीं दी। सिर्फ इसमें कांकेर जिले को मेडिकल कॉलेज के लिए 100 सीटों की मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 9वें स्थान पर। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में 9वें स्थान पर है। लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी द्वारा 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। भारतीय जलवायु तकनीकी फर्मों को इस अवधि में उद्यम पूंजी के रूप में $1 बिलियन प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट ने पेरिस, फ्रांस में 2016 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद जलवायु के क्षेत्र में रुझानों का विश्लेषण किया। इसी सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका $48 बिलियन के साथ शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद चीन 18.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर। वहीं इसमें क्रमशः तीसरे स्थान पर स्वीडन,
चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, पाँचवें स्थान पर फ्रांस, छठवें स्थान पर जर्मनी, सातवें स्थान पर कनाडा, आठवें स्थान पर नीदरलैंड, नवें स्थान पर भारत और अंतिम 10वें स्थान पर सिंगापुर है। राज्य में छत्तीसगढ़ शौर्य पदक से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 पुलिसकर्मियों को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा जिला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हेमंत सोरेन। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर सतह से मार करने वाली किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अग्नि 5। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के तहत 10 लाख से कम जनसंख्या वाले और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले क्रमशः शामिल हैं? इसका आंसर है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में बिलासपुर 7वें स्थान पर तथा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में रायपुर 7वें स्थान पर है। इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर सूरत, तीसरे स्थान पर भोपाल है। वहीं रायपुर 54.98 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। इसमें 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की बात करें तो प्रथम स्थान पर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरे स्थान पर तिरुपति, तीसरे स्थान पर गांधीनगर और 47.99 अंक के साथ बिलासपुर 7वें स्थान पर है। बता दें कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला वर्चुअल कोर्ट कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है रायपुर जिले में। रायपुर जिले में राज्य का पहला वर्चुअल कोर्ट प्रारंभ किया गया है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2020-21 के शुद्ध बजट का आकार कितना है? इसका आंसर है 97,106 करोड़। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2020-21 के शुद्ध बजट का आकार 97,106 करोड़ रुपए है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने कुपोषित बच्चों के सतत मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न है, राज्य के चौथे क्रम के विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे जिनका निधन मई 2021 में हो गया? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कितने फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है?